गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग मस्ती में मैं आपके साथ एक दफा फिर, और ये जो आप रंग बिरंगे बल्कि बहुत सारे रंग देख रहे हैं, सारे रेनबो कलर्स, और सब कोई भी कलर आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कलर मिसिंग है। ये सब जो रंग हैं ये करामात हैं लाइसेंस की। उन्होंने हमें रंग दिया है और बहुत ही ज्यादा रंग दिया है उन्होंने। ये स्प्रिंग थीम जो है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, स्प्रिंग शुरू हो रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने ये हमें कलरफुल सा थीम जो है दिया है, और खूबसूरत से ये फ्लावर्स और ये सब कुछ। और उसके जो है ला एसेंस, आप उसका फेसबुक पेज जो है वो भी जाके देख सकते हैं। वहां पे बहुत से डिजाइन हैं। अगर आप अपनी कोई भी बर्थडे, कोई भी वेडिंग इवेंट या कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, तो आप ला एसेंस से जो है अपना इवेंट जो है उसको डेकोरेट करा सकते हैं। और जैसे स्प्रिंग शुरू हुआ है तो ऑब्वियसली हर चीज जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन मौसम के चेंज होने के साथ साथ जो एक सीजनल एलर्जीज शुरू हो जाती हैं, इन्फेक्शंस और गले खराब, वो भी शुरू हो चुका है। क्योंकि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, अपने आप को उससे बचाइए और उसके अलावा मौसम एंजॉय कीजिए, और जाके इन सब रंगों को के जो अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए बनाई है उन सब रंगों को एंजॉय कीजिए। और आप कोई भी आपका फीडबैक हो हमारे सेट से रिलेटेड, या आपके कोई भी आइडियाज हों और आप चाहते हो कि हम उस तरह से अपने सेट को डिजाइन करें, और आप चाहते हो कि हम अपने प्रोग्राम में वो चेंजेस लेके आएं, तो वो आप जो है वो सबकी सब सजेशंस जो है वो आप हमें भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे जाके भेज सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं info@travel.tv पे। और उसके अलावा अगर आप कोई भी कमेंट भी करते हैं तो वो भी हम तक पहुंच जाते हैं। और कोई भी आइडियाज, बहुत से आइडियाज होते हैं। जब आप एक जगह पर रह रहे होते हैं तो आपके माइंड में बहुत सी चीजें होती हैं कि ये वाले इश्यूज डिस्कस होने चाहिए, इन बातों को डिस्कस करना चाहिए, टीवी पे इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। तो आप हमें वो सब सजेशंस जो है वो भेज सकते हैं। और मैं बहुत ज्यादा और वर्ड यूज करती हूँ, इसको मैंने थोड़ा कम करना है। स्प्रिंग में मेरा ये स्प्रिंग रेजोल्यूशन है, और बहुत सब कलर्स को एंजॉय करना है, अपनी लाइफ को कलरफुल बनाए, जिस तरह के ये हमारे पीछे सब कलर है इधर उधर। और मैं भी बहुत ही, दो कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन मैं इन कलर्स को देख के बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ और बहुत ही कलरफुल इनसाइट फील कर रही हूँ। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी कुछ इसी तरह के लोग हैं। उनका ताल्लुक भी कुछ एंटरटेनमेंट और कलर्स से है, लाइक कोई पेंटर वगैरह नहीं है, बल्कि एक हमारे सिंगर हैं, वो हमारे गेस्ट हैं रज़ा रिजवी, जो कि यहाँ पे लोकल सिंगर हैं और बहुत कॉन्सर्ट्स वगैरह पे गाते हैं। एल्बम भी उनकी आ चुकी है। उसके अलावा हमारी एक जो है मॉडल हैं, और मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं। इंडिया से उनका ताल्लुक है, सपना बसी, वो मेरी दूसरी गेस्ट हैं। और बहुत ज्यादा हमारे इवेंट्स में, क्योंकि यहाँ पे साउथ एशियन इवेंट्स जो होते हैं उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती कि ये इंडियंस का इवेंट है, ये सब लोग मिलके ही हर इवेंट को एंजॉय करते हैं। तो सपना बसी जो है वो बहुत अरसे से जो मैं इनको देखती हूँ कि वो साउथ एशियन इवेंट्स में, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे ईद मेला हो, उसमें वो हमेशा से पार्टिसिपेट करती हैं, कभी एज ए मॉडल, कभी एज ए होस्ट। तो वो मेरी दूसरी गेस्ट हैं। और उसके और भी बहुत सी बातें जो हम शो के दौरान करेंगे। और अभी जो है हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, तो ब्रेक से वापस आते हैं मॉर्निंग मस्ती में। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे गेस्ट जो हैं वो भी स्टूडियो में आ गए हैं। आज जो मेरी एक गेस्ट है वो है मॉडल हैं, और उनका ताल्लुक इंडिया से है लेकिन बहुत अरसे से यहाँ पे ही है, सपना बसी। और दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो सिंगर हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और रज़ा रिजवी उनका नाम है। सो वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। और अभी मैं बातचीत शुरू करती हूँ पहले सपना से। तो सपना, तुम बताओ कि कब से ये मॉडलिंग शुरू की, और पहले ये बताओ कि कनाडा में कब से हो? मैं एक्चुअली यहीं पे बॉर्न हूँ, कनाडा में ही। एंड मॉडलिंग आई स्टार्टेड इन 2008, और उसके बाद एज प्रोजेक्ट्स मिलते रहे फिर मॉडलिंग में। एंड ऑल्सो आई डू स्टेज डांसेस, तो वहीं से सिलसिला चलता आ रहा है। क्या तुम वो जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं उनके ऊपर? जी, आई एम अ बॉलीवुड डांसर। या अच्छा, हाँ। बॉलीवुड में तो बहुत क्रेज होता है डांसिंग बहुत का। ज्यादा। और मुझे लाइक बचपन से शौक था डांसिंग का, तो खुद ही एक्चुअली डिडंट लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, बल्कि मैं भी खुद नेक्स्ट मंथ कोरियोग्राफ करने वाली हूँ डांसेस। अच्छा, डांसेस भी कोरियोग्राफ करते हैं। अच्छा, मॉडलिंग का जैसे तुमने शुरू किया फर्स्ट टाइम तो 2008 में, तो मॉडलिंग कैसे तुम्हारे से में आई कि तुम्हें मॉडल बनना चाहिए, क्योंकि तुम डांसर भी हो अच्छी? हाँ, शुरू से लाइक मुझे शौक था मूवीज वगैरह का, और मॉडलिंग इज समथिंग आई थिंक इट्स इन मी। तो
तो मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए, एंड देन जब ट्राई किया तो उसी से मुझे लाइक और प्रोजेक्ट्स मिले एंड मेरा टैलेंट बाहर आया एंड मॉडलिंग से। हाँ, मॉडलिंग से, सो इट्स ग्रेट। अच्छा, यानी कि अभी तुम्हारे पास ज्यादातर प्रोजेक्ट्स मॉडलिंग से रिलेटेड होते हैं? मॉडलिंग से रिलेटेड हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं, ऑल्सो शॉर्ट फिल्म आने वाली है। अच्छा, शॉर्ट हाँ। फिल्म में भी आ रही है, यानी कि जी। कोई भी शोबिस से रिलेटेड कुछ भी नहीं छोड़ा? कुछ भी नहीं छोड़ा, नहीं। सब कुछ ट्राई करना चाहिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है इंसान। हाँ, yeah. अच्छा, फिर रजा आपसे पूछूंगी, आपने कब से शुरू, आप कब आए कनाडा में, आप कब आए? मैं कनाडा में 2002 में आया हूँ, और ये म्यूज़िक जो मेरा शौक़ है वो मेरा बचपन का शौक़ है, इज़ गॉड गिफ्टेड। सो उसी वक्त से जो शौक़ स्टार्ट हुआ तो वो चलता है और जी अनलिमिटेड चलता ही रहेगा। यहाँ भी कैसा होता है, जैसे आप चलता आया आपका बचपन से थे, जब यहाँ पे आपको लगा नहीं कि आपको इंग्लिश में गाने चाहिए, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में ही हमेशा से गाना चाहते थे? अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली मेरा जो सिंगिंग वो है लैंग्वेज है, वो मैं इंग्लिश में भी गाता हूँ, उर्दू में भी गाता हूँ, हिंदी में, पंजाबी में, और आई एम थिंकिंग सारी लैंग्वेज सारी लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज। अच्छा, तो आपके जो है एल्बम वगैरह जो है यहाँ पे आपने आके रिलीज किए हैं? जी। पाकिस्तान में आपकी कोई अभी एल्बम अभी नहीं है। अच्छा, यहाँ से आपने शुरू किया? जी। तो कैसे आपको जैसे शौक था, उसके बाद आपने सिंगिंग शुरू की, तो स्टार्ट कैसे लिया था? स्टार्ट भी एल्बम से शुरू किया था या कॉन्सर्ट वगैरह शुरू किए? स्टार्ट मैंने कॉन्सर्ट से किया था, लाइक स्मॉल कॉन्सर्ट हुए थे यहाँ पर। तो स्मॉल कॉन्सर्ट आप किसको कहते हैं? कौन से स्मॉल कॉन्सर्ट? स्मॉल कॉन्सर्ट मीन इफ यू अरेंजिंग कॉन्सर्ट इन अ बैंक्वेट हॉल, समथिंग लाइक दैट। जैसे कोई मेला वगैरह होता है? मेला मैंने हाँ, कहते जैसे ईद फेस्टिवल हो गया, दिवाली, होली, जैसे डिफरेंट त्योहार होते हैं, तो उस पे जो तो वहाँ पे आप वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, और मैंने लाइक स्टार्ट तो मैंने क्या नाम है बॉलीवुड के सॉन्ग से ही किए थे। तो उसके बाद से फिर मुझे वहाँ से शोज मिले, तो फिर मैंने अब्राउल लक के साथ रीमा, फाकिर, लाइक अली हैदर, सजाद अली, हदीका खियानी, इन जैसे सिंगर्स के साथ मैं परफॉर्मेंस की है यहाँ पर। तो उस वक्त शौक बढ़ा, फिर मैंने कहा कि चलो। अच्छा, फिर आपका शौक ज्यादा बढ़ गया जब आपने देखा कि हाँ, शौक बढ़ गया। फिर ऐसा सोचते क्या नाम शायरी भी करना शुरू हो गया, तो मैं फिर कंपोज करना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो मैं खुद एल्बम ही आई कैन लॉन्च एल्बम। तो मैंने एल्बम का लॉन्च करने की सोचा, तो मैंने कहा चलो इसमें काम करते हैं। अच्छा, फिर आपने एल्बम, वहाँ से आपने एल्बम लॉन्च किया? अच्छा, एल्बम आपका कैसा गया, उसका रिस्पांस? वो कौन से ईयर में आपकी एल्बम आई? एल्बम आई थी 2000 एंड ऑफ 3 में, 2003 में आई थी, और एल्बम का रिस्पांस 100% आया है, और ऑल ओवर कनाडा। अच्छा, यानी कि आपके सारे जितने भी थे वो सोल्ड आउट हो गए? सब सोल्ड आउट हो गए। वाओ, दैट्स गुड। तुमने भी तो सपना किया है ना एक म्यूजिक वीडियो? हाँ, म्यूजिक वीडियो ना शीला ना मुन्नी जट्टी मैं पंजाब दी। अच्छा, ये शीला और मुन्नी के बाद आया है? उसके बाद उन सबको गोली मारो। जट्टी पंजाब की बेस्ट है। अच्छा, वैसे इंडिया में कहाँ से हो? इंडिया में पंजाब से। पंजाब से? हाँ, लुधियाना साइड से। हाँ। हो। अच्छा, तो फिर ये आपकी वीडियो जो थी यहाँ पे हुई है? वीडियो यहाँ पे शूट हुई है। हाँ, अच्छा। इंडोर शूटिंग थी सारी। अच्छा, इंडोर हाँ, इट वाज अ 1 day शूट, सो वेंट प्रीटी गुड। यहाँ पे कैसा होता है रिस्पॉन्स, लाइक जैसे वीडियो, जैसे इंडिया में तो समझ आता है कि वहाँ पे तो बहुत ज्यादा पंजाबी है, तो यहाँ पे भी ऐसा है? एक्चुअली कनाडा में भी बहुत सारे पंजाबीज हैं, और मोस्टली जो यहाँ के यंग किड्स हैं वो पंजाबी गाने बहुत सुनते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। कौन से, जो भंगड़ा सॉन्ग? भंगड़ा सॉन्ग, या मोस्टली। हाँ। अच्छा, तो तुम्हारा ये भंगड़ा सॉन्ग है? भंगड़ा सॉन्ग है, बीट अच्छी है, फास्ट है, एंड फन पार्टी सॉन्ग। और ये मॉडलिंग जो है, फिर उसमें यानी कि मॉडलिंग जो डिफरेंट यहाँ पे फैशन शोज होते हैं जी, उसमें मॉडलिंग भी होती है? हाँ, उसमें भी मॉडलिंग होती है, एंड आई डू लॉट ऑफ मॉडलिंग। जैसे ड्रीम्स वेडिंग शो भी हुआ था, उसमें भी आई वाज अ मॉडल। पर वैसे भी थ्रू आउट द ईयर आई डू मॉडलिंग फॉर साउथ एशियन पीपल। कैसे मॉडलिंग अच्छी फील्ड है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कैसा यहाँ पे? ये यहाँ पे मोस्टली पार्ट टाइम होती है, सीजनल होती है, जैसे दिवाली है, ईद है, समथिंग कम्स अप, और ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जैसे स्टोर्स वगैरह के, फैशन डिजाइनर्स के। पार्ट टाइम है, बट यू कैन ऑलवेज मेक इट फुल टाइम, एंड आई थिंक मैं ऐसे फुल टाइम ही बनाना चाहती हूँ। सिर्फ साउथ एशियन कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करती हूँ मॉडलिंग में? And I've also done like our Western fashion shows, bridal shows. हाँ, तो उसमें भी वो है। भी सीजनल होते हैं जो यहाँ पे वेस्टर्न ब्राइडल? Western bridals are seasonal, yeah. यानी कि मॉडलिंग फुल टाइम नहीं, लाइक आप उसको पार्ट टाइम ले सकते हो क्योंकि सीजनल स्टफ है? सीजनल स्टफ है, पर आप करियर इसको बना सकते हो। जैसे वही मैंने बोला, मॉडलिंग इज जस्ट अ स्टेप, बट यू कैन गो इनटू एक्टिंग एंड डांसिंग, लाइक डिफरेंट करियर्स यू कैन मेक आउट ऑफ दैट। लाइक ये आपका करियर नहीं है अभी?
ये मेरा करियर है बट फिलहाल पार्ट टाइम है। अच्छा, फिलहाल फिलहाल part-time है, part लेकिन time वैसे है। career हाँ, है। वैसे career ही आपका है। क्या ख्याल है रज़ा, आपका जो सिंगिंग है वो आपका करियर है या आप भी पार्ट टाइम करते हो singing? ना पार्ट टाइम ना करियर, ये मेरा पैशन है, शौक है। करियर तो मेरा डेफिनेट बिजनेस ग्रेजुएट, आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट। अच्छा, यानी कि आपका भी ये पैशन है और आप उसको भी शौक के लिए करते अच्छा, शौक के लिए वीडियोस बनाते हैं और जी। सिंगिंग करते हैं जी। अब अच्छा, बहुत से जैसे आप कहते हो कि आपने काफी सिंगर्स के साथ जो है परफॉर्म किया है, तो फिर आप पहले तो डिफरेंट सिंगर्स के सॉन्ग्स जो थे उनको आप गाते थे या फिर अब हमेशा से आप अपना ही कोई ना कोई सॉन्ग गाते थे? पहले तो मैं यही करता था कि लाइक इंडियन सॉन्ग्स गा लिए मैंने, जो कि सुपरहिट होते हैं। उदित नारायण का हो गया, यानी कि जो भी फेमस सॉन्ग फेमस हो गया। फिर या लोग उन्हें ज्यादा सुनना चाहते हैं फेमस सॉन्ग्स को? उनसे ये है कि डिमांड ऑफ द पीपल, पब्लिक डिमांड जो होती है उस पर चलना पड़ता है। कभी यूजली मैं शोज करता हूँ तो अपने गाने ही गाता हूँ, लेकिन कभी कभी बैक स्टेज पे ऑफर या डिमांड आ जाती है कि ये गाना गाना है आपको, इज अ रिक्वेस्ट, सो वी हैव टू सिंग दैट सॉन्ग सम टाइम। वैसे भी मुझे लगता है कि अगर जैसे जो चल रहे होते हैं सॉन्ग्स या ज्यादा फेमस होते हैं, अगर आप अपना करियर शुरू करने जा रहे हो तो इट्स गुड कि आप उनको ही गाओ ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। उसके बाद फिर आप बीच में अपना भी गा दो ताकि फिर अगर लोगों को वो पसंद आए तो फिर उसको भी लोग ऐसे ऐसे सुनना शुरू कर दें। ऐसे ही होता है, मेरा ख्याल है सब सिंगर ऐसे ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ऐसे ही हुआ है। और क्योंकि मैंने जो मैंने नेक्स्ट एल्बम आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट, सेकंड उसमें मैंने एक मैडम नूरजहां का गाने को किया रिमिक्स, जो डी है जमालो। तो उस पे ये अगर बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, मेरे अपने गानों पे इतना पब्लिक रिस्पांस देती है कि आई कैन बिलीव दैट कि मतलब नए गाने फर्स्ट टाइम क्या आपके सॉन्ग जो होते हैं उनका रिस्पॉन्स आपको कैसे पता चलता है इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया? ऑडियंस से, ऑडियंस के जो मतलब आपकी जो कैसेट्स होती हैं, ये जो भी आपकी वो जो वीडियो जो डीवीडीज होती हैं, सीडीज होती है, उनकी सेल से आपको अंदाजा होता है या फिर उनकी सेल से भी होता है। लेकिन जब फंक्शंस में परफॉर्म कर रहा था, मैंने परफॉर्मिंग माई न्यू सॉन्ग, सो आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सॉन्ग ऑफ दैट। सो पीपल से जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो जो वंस मोर और जो के पीपल की तालियां जो होती है क्लैप्स से पता चल जाता है। यानी कि लाइव शोज में सही पता चलता है कि लोग पसंद कितना कर रहे उससे पता चलता है क्योंकि वी आर लिविंग इन कनाडा और कनाडा में पूरी वर्ल्ड है। और हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में स्पेशली फॉर कम्युनिटी लाइक श्रीलंकन, पाकिस्तानी, इंडियंस एंड यहाँ पे तो साउथ एशियन इतने ज्यादा है कि आप जो है उनको अगर वो आपको इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं और जाने की जरूरत है। और तुम्हारा जो है सपना कि जैसे टाइम के साथ साथ तुम्हारी क्या है कि मॉडलिंग जो है इसको फुल टाइम करने का आई रियली वांना मेक माई सेल्फ इंडल्ज इन एक्टिंग। अच्छा, एक्टिंग। हाँ, एक्टिंग में तो मेरा लाइक जो होता है ना मंजिल कहाँ जाती है। स्टेप ये इस तरह से होता है कि पहले मॉडलिंग शुरू करो, फिर मॉडलिंग के बाद ऐसे ऐसे जैसे म्यूजिक वीडियोस की, फिर क्योंकि मोस्टली ये देखा है ना यहाँ पे ऐसे ही होता है कि पहले मॉडलिंग से शुरू होते हैं फिर इंडिया में फिर भी थोड़ा अलग है, आप सीधा ऑडिशंस के लिए जा सकते हो, बट जैसे मैंने कनाडा की कम्युनिटी को देखा है, स्टार्टिंग कहीं से करनी पड़ती है। पीपल नीड टू नो यू। जैसे मॉडलिंग से धीरे धीरे स्टेप लिया, म्यूजिक वीडियोज, लाइक जैसे उन्होंने मुझे कॉल किया था, लाइक दे सॉ मी एट अ शो एंड देन दे गिव मी अ कॉल, सो इट जस्ट लीड्स टू दैट। क्या लगता है यहाँ पे ज्यादा इजी है किसी जगह पे किसी मुकाम पे पहुंचना या फिर इंडिया में ज्यादा इजी है? आई थिंक अगर आप लाइक इफ यू स्टिकिंग टू इट, अगर आप में है वो जज्बा कि आप जाना चाहते हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर इट्स नॉट ईजी एज वेल। लाइक यू हैव टू वर्क हार्ड। यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे बहुत वर्क हार्ड करना पड़ता है। इतना एक तो बहुत लाइक आपके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कम्युनिटी है फिर और बहुत सी कम्युनिटीज हैं। और वैसे भी कंपटीशन इस तरह से है कि प्रूव करने के लिए कि मैं सबसे अलग हूँ, कुछ अलग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। And then, that's right. Yes, okay. It's not impossible, but it's not easy. Yeah, you're right. Yeah. जी, कुछ ये प्रूव करना कि जो है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। जी, सपना जैसे कह रही है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप बस शुरू करें तो फिर आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये ब्रेक का टाइम हो गया, आप अभी ब्रेक लेके आए तो फिर वापस। जी, वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और एक दफा फिर बता दो, हमें ईमेल कर सकते हैं info@travel.tv पे, और उसके अलावा जो है आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके भी देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम, और उसके अलावा आप यूट्यूब पे भी प्रोग्राम्स अवेलेबल है, लेकिन आप फेसबुक पेज पे जाए उसको लाइक करें, और उसके अलावा हमारा ऑनलाइन जो टीवी है उसको भी जाके आप ट्रैवल जो है
.tv, उस पर जाके भी हमारे शोज आप देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर एक दफा कहना चाहती हूँ कि हमारा जो है ये रेनबो कलर डिजाइन जो है ये लाइसेंस ने डिजाइन किया है हमारा सेट, और सारे रेनबो कलर स्प्रिंग कलर्स हैं। और उसके अलावा कोई भी आपका फीडबैक हो इससे हमारे सेट से रिलेटेड या कोई भी और सजेशंस हो तो आप हमें जो है उसके लिए ईमेल कर सकते हैं, और उसके अलावा या हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो वापस आते हैं शो की तरफ और बात करते हैं अपने गेस्ट से, क्योंकि हम बात कर रहे थे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सपना कह रही थी, सपना से मैं उसी बात को आगे कंटिन्यू करती हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मॉडलिंग कर रही हो आप, उसके अलावा आप जो हो डांसर हो, और इसके अलावा आप जो है एक्टिंग कर, हाँ, अब शॉर्ट फिल्म आ रही है, उसको कर रही हो। मुझे ये बताओ कि सारी ठीक है ये सब चीजें रिलेटेड तो हो गई, शो बिजनेस तुम्हारे शौक से रिलेटेड हो गई, लेकिन ये जो डांस है जो होते हैं, जो डांसर होते हैं उनका तो होता है कि बस हम डांस में ही आगे बढ़ते जाएं और कुछ ऐसा करें। हाँ, डांसिंग मेरा पैशन है बचपन से, लाइक आई डू डांसेस। और वैसे कि मैंने देखा है कि इंडियन जो लड़कियां होती हैं उनको वैसे वाकई बचपन से शौक होता है। शौक होता है। कोई रिलीजन में भी इसकी है इम्पोर्टेंस डांस की? डांस, हाँ, वैसे डांसेस, कल्चरल डांसेस भी होते हैं, बॉलीवुड डांसेस होते हैं। हमारा बहुत बड़ा एक्चुअली कल्चरल डांसेस है, राधा कृष्ण, इंडियन कल्चर जी। तो ये कुछ तुम्हें हिस्ट्री पता है यहाँ? नहीं, इंस्पायर उससे भी हो जाते हैं, बट जैसे जिनको शौक होता है, आप सही कह रहे हो, बचपन से ही शौक होता है डांसिंग का। और हमारी फैमिली में भी एक्चुअली इतना कोई डांसिंग का नहीं था किसी को, बट आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट इट, लाइक मैं पहली हूँ जिसने ये शुरू किया। और लेकिन ऐसा होता है कि जो इंडियंस होती हैं फैमिली में कोई ना कोई एक जरूर डांसर होता है, शायद इसमें कल्चरल थिंग भी है, कल्चरल फैक्ट भी है। और आपको पता है बीइंग अ पंजाबी, हमारी हर पार्टीज में और फैमिलीज में डांस से ही हर चीज शुरू होती है। क्या डांस को लेकर कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है? डांसिंग में एक्चुअली मैं खुद आई वांट कोरियोग्राफ, और नेक्स्ट मंथ से मैं अपनी खुद ही डांस क्लासेस दूंगी, लाइक लिटिल किड्स टू लिटिल किड्स। अच्छा, वाओ, यानी कि डांसिंग स्कूल खोल रही है? जी, डांस स्कूल, या। वाओ, दैट्स रियली लाइक गुड, दैट्स रियली अमेजिंग कि उससे फिर हाँ आई कैन टीच। और जैसे मेरा है भी पैशन, तो उस पर मैं वर्क करना चाह रही हूँ। तो होपफुली नेक्स्ट मंथ से मैं डांसिंग स्कूल ओपन करूंगी। जी, विश यू बेस्ट लक। थैंक यू सो मच। तुम्हारा स्कूल जो है चले। अच्छा, मैं रजा से पूछूंगी, रजा आप बताए आपको क्या होता है जो आपके कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे भी होता है कोई डांसिंग का कि जब आप गा रहे होते हैं तो या लोग डांस करना शुरू करते हैं, या आप लोगों को करना पड़ता है जो गा रहे होते हैं? नहीं, यूजुअली होता है बिकॉज विदाउट म्यूजिक एंड डांस नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो इसमें ये है कि लाइक इफ यू आर डूइंग फंक्शन में होता है, हम लोग परफॉर्म करते हैं तो पब्लिक तो डांस करती है, लेकिन जब बैक पे डांस होता है दे सपोर्ट अस, यानी कि वो डिमांड होती है पीपल की, पब्लिक की डिमांड भी होती है कि अगर सिंगर डांस बहुत जरूरी है, म्यूजिक और डांस जो है हमेशा एक दूसरे के साथ, एंटरटेनमेंट में तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। इनके बगैर एंटरटेनमेंट जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी दुनिया के हिस्से में कभी कंप्लीट होती है। कॉम्बिनेशन या बहुत जो होते हैं हमेशा ही होता है कि इकट्ठे डांस और म्यूजिक और बस एंटरटेनमेंट शुरू यहाँ से होती है। चले, ये तो एंड ऑफ क्वेश्चन हो गया। अच्छा, सपना आगे वो मैं देख रही थी कि जो कवर गर्ल मैगजीन है उसके कवर पेज पे पिक्चर, जी, तो वो लाइक सच अ लाइक ह्यूज स्टेप। यस, इट इज, इट्स अ ग्रेट स्टेप फॉर मी। उसके लिए हमने काफी आउटडोर शूटिंग भी की थी, एंड साउथ एशियन मैगजीन एक्चुअली वो जो अप्रैल में रिलीज होगी। अच्छा, अभी वो आया नहीं है? अभी नहीं आया, अभी शूट्स आउट हुए हैं उसके सारे फोटोज वगैरह। अच्छा, मैगजीन की मॉडलिंग करना, लाइक स्पेशली किसी मैगजीन की आप अगर कवर पेज जो होता है उस पे आ जाओ तो isn't it such a big deal? It is a big deal for me, और सबके लिए भी होती है, हार्ड भी है, वहां तक पहुंचना भी इजी नहीं है, और शूटिंग करना भी मैगजीन के लिए ये भी। मॉडलिंग क्या है? इज देयर आर्ट कि आपको कहीं से सीखना पड़ता है, या फिर इट्स अ काइंड ऑफ नेचुरल थिंग कि आप बस अगर आप गुड लुकिंग हो, चाल हो, ब्यूटीफुल हो तो चलो जी मॉडल बन जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, और मॉडलिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हर एक में नहीं होते। तो इसका मतलब लाइक आप खूबसूरत हो, बट यू नीड टू हैव द टैलेंट। अच्छा, क्या उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है? जैसे अगर कोई मॉडल बनना चाह रहा है उसके लिए करना, स्पेशली डेफिनेटली हाइट तो होनी चाहिए। अच्छा, हाइट? हाँ, हाइट बहुत जरूरी है टू बी अ सक्सेसफुल मॉडल। आई थिंक हाइट नंबर 1 है, और फिगर मेंटेन करना पड़ता है। यू गोटा वॉच व्हाट यू ईट,
खाने पीने का हिसाब रखना पड़ता है, और जैसे मेकअप बहुत होता है तो फेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। ओ हाँ, ये मैं हाँ। पूछने वाली थी कि मेकअप जब, क्योंकि आप जब वो करते हो, आपके जब मॉडलिंग जी। भी होते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा मेकअप और आपकी स्किन खराब होने के बहुत हाँ, ज्यादा बहुत chances ज्यादा चांसेस है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी यूज करने पड़ते हैं स्किन को नेचुरल रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेकअप होता है मॉडलिंग के लिए और डिफरेंट होता है। नेचुरल मेकअप इज डिफरेंट, मॉडलिंग मेकअप इज इवेंचुअली डिफरेंट, बहुत हैवी काइंड ऑफ होता है और जी। आपके बाल भी कभी वो किसी तरह का हाँ, आयरनिंग, कभी हीट और कभी हीट, हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ chemicals स्प्रेज, और- लॉट ऑफ केमिकल्स, सो यू हैव टू वॉच दैट, लाइक ध्यान रखना पड़ता है, थोड़े से देसी नुस्खे अपनाने पड़ते हैं उसके लिए। ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर बाद आप टायर्ड हो जाते हो कि ये क्या मुसीबत है, रोज जस्ट यही हाँ, करो। लाइक अगर शो हो जिस दिन तो सुबह से ही मेकअप हो जाता है, तो कुछ लड़कियां तो बेहोश होने के उस पे भी हो जाती हैं, बट यू हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। अच्छा, हाँ। ये मुझे नहीं पता था हाँ। कि अगर आप जो है अपने मेकअप करके बैठे हो तो यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। लॉट्स ऑफ वाटर, बिकॉज फूड आई वुडंट ईट, क्योंकि फिर मेकअप खराब हो जाएगा, लुक खराब हो जाएगी। तो हम लोग लाइक स्नैक्स वगैरह रखते हैं वहाँ पे सेट्स पे और फैशन शोज पे, ताकि बिल्कुल ही बेहोशी की हालत ना हो और लाइक हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा हो। और एक दिन पहले भी मतलब पानी पीते रहते हैं। अच्छा, शो से। ये मुझे नहीं पता था कि हाँ। इतना ज्यादा हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है कि बहुत ज्यादा, हाँ। इज देयर अ ट्रिक वहाँ पे कि या फिर ये जरूरत होती है कि आपको पीना पड़ता है बहुत सारा ड्रिंक? और ट्रिक इसलिए क्योंकि फेस फ्रेश रहता है, लेकिन अगर पियेंगे इट्स गुड, अच्छा, फॉर इट्स गुड फॉर हेल्थ, या हेल्थ पर्पस Yeah, के लिए हाँ, भी अच्छा है। हाँ, Yeah, that's for sure. good. So, ये तो अच्छी टिप है। बहुत अच्छी। ओके, जो मॉडलिंग करना चाह रही है वो ये वो यूज करें, डेफिनेटली डेफिनेटली। ऐसा होता है कि मॉडल्स जो आप एक अरसे तक मॉडलिंग करो, फिर लाइक आपको ऑब्वियसली कंपटीशन तो डे बाय डे बहुत ही बढ़ता बढ़ता जाए, है, बिल्कुल। तो फिर आपको कुछ ना कुछ नया अपने स्टाइल चेंज करो, बालों का स्टाइल, हाँ। अपने लुक्स, उसके लिए isn't it hard? या इट्स नॉट हार्ड, आई पर्सनली एंजॉय इट, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। कंपटीशन को कैसे एंजॉय करती है? जैसे बहुत सा कंपटीशन आजकल मैंने देखा, बहुत सी हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में से बहुत जी। सी लड़कियां मॉडलिंग की तरफ जा रही बहुत जा रही हैं। कंपटीशन वही मैंने बोला कि कुछ मॉडलिंग तो होती है, बट साथ में अगर आप कुछ अलग करो, इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम स्टेपिंग इनटू एक्टिंग, तो वहीं पे कंपटीशन डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज मॉडलिंग फिर भी कोई भी कर सकता है, बट एक्टिंग इज समथिंग रियली हार्ड। मॉडलिंग में आपको बोलना नहीं पड़ता, यानी कि you gotta do एडवांस ramp walk. स्टेज जो है वो हाँ। मॉडलिंग की, वो एक्टिंग है। बिल्कुल Okay. डेफिनेटली है, हाँ। That's good. Yeah. अच्छा, मैं रजा से ये पूछूंगी। रजा, आप बताइए कि आप जो है आपका म्यूजिक जो है उसमें तो इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब चीजें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, आप भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? हाँ जी, मैं यूजली प्ले करता हूँ, कीबोर्ड प्ले करता हूँ। अच्छा। और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि अब तो सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं वो सब एक ही जगह आ गए, कीबोर्ड के अंदर आ गए। तो अच्छा। यू कैन मेक इट म्यूजिक बाय योर ओन सेल्फ। यानी कि आप बस कीबोर्ड से सारा म्यूजिक आप कंपोज कर सकते मैं हैं? कंपोज कर लेता हूँ। अच्छा, कितने सालों से आप ऐसे कीबोर्ड बजा रहे हैं? मैं बचपन से बजा रहा हूँ, ये मैंने सीखा भी नहीं है, ये मेरा गॉड गिफ्टेड है। तो कैसे होता है, जैसे गॉड गिफ्टेड भी चले हो गया, लेकिन फिर भी आपको ट्यून्स देख के और फिर उनकी नोट्स को फिर कोई ना कोई तो हिसाब होता होगा ना कि बचपन में था, जब बहुत स्कूल से भी, स्कूल के ज़माने कहते हैं, छोटे से थे, वो छोटे से कीबोर्ड आते थे एक ज़माने में, उसमें वो ABCD लिखा होता था, ट्विंकल ट्विंकल हैप्पी बर्थडे। तो उसी ये को, पाकिस्तान की बात है? ये पाकिस्तानी बात है, अच्छा। उसी को देख के वो चौक बोर्ड, उसी से मतलब बेसिकली नोट वहीं पर थे, ट्विंकल ट्विंकल हैप्पी बर्थडे और जैसे भी इस तरह की जितनी पोएम्स इसके हैं। वन से एक दफा आप सीख लो तो फिर आप उसके बाद कभी भी किसी भी धुन को पकड़ के तो आप उसके ऊपर बजा सकते हैं। मेरे में ये टैलेंट है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है, जो भी ट्यून आती है, मैं इसका, मैं ये नहीं देखता कि कौन सा सी मेजर है, सी माइनर है, वट मैं खुद ही कंपोज करता हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से कंप्लीट करना है। अच्छा, वाह, दैट्स अमेजिंग। वरना तो काफी बड़े हिसाब किताब लगाने पड़ते हैं म्यूजिक में कि कहाँ से शुरू करो, कहाँ पे उसको, ये जो म्यूजिक में जो गाते हैं लोग, वो जो कहते हैं अपने गले का खास ख्याल रखते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता है? गले का खास ख्याल रखना पड़ता है? जरूरी, बहुत जरूरी है। विदाउट यू कैन नॉट प्रोसीड। Means खा नहीं सकते बहुत अपनी पसंद की सारी चीजें? नहीं, खास तौर पे जो कोलेस्ट्रॉल टाइप की चीज होती है वो तो इम्पॉसिबल है। जो उसका क्या ताल्लुक होता है? उसका ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल आपको मोटा भी करता है, ऊपर से आपकी गला भी खराब कर सकता है। अच्छा, मोटापे का कोई गले से ताल्लुक होता है? बहुत होता है। अच्छा, आगे आवाज भारी? आवाज भारी है, अगर आप ज्यादा मोटा खाएंगे आवाज तो आप की- मोटे होंगे तो आपकी आवाज भी भारी होगी, ओह अच्छा, यानी कि आवाज की पिच पूरी चेंज हो जाती है? पिच चेंज हो जाएगी पूरी, अच्छा, यानी कि आप लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है बहुत अपना। ज्यादा।
तो अच्छा, ये आप रोज आप प्रैक्टिस करते हैं, जिसको बोलते हैं कि रियाज करना म्यूजिक में बहुत जरूरी है? ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप म्यूजिक में रियाज कर रहे हैं तो आप अच्छे सिंगर हो रहे हैं। चले रियाज के बारे में बाद में बात करते हैं, कौन सा है। अभी हमारा टाइम हुआ है ब्रेक का, अभी जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, तो ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि रियाज कितना जरूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है म्यूजिक के लिए। अगर आप गाना गाते हैं तो आपको प्रैक्टिस जो है वो कितनी करनी चाहिए, आपके गले का कितना ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो उसी बात को कंटिन्यू करते हैं और रजा से दोबारा पूछते हैं। जी रजा, अच्छा ये रियाज जो है इसका कितना हाथ होता है आपकी इम्प्रूवमेंट में, क्या आपकी सिंगिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में? इसमें बहुत ज़्यादा होता है। आप कह दें 80 to 100% हो जाता है, क्योंकि विदाउट रियाज आप सही सिंगर बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो प्रैक्टिस करा देता है आपको, एंड प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो आपको क्या होता है प्रैक्टिस की वजह से, जैसे आपकी आवाज क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्लस आपको पता चलता रहता है आज गला कितना सही है कितना खराब, ये भी पता चलता है। ये भी पता चल जाता है और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि इसमें आपका पिच क्वालिटी पता चल जाती है कि आपका पिच कितना है, मतलब आप उसी ट्यून पे चल रहे हैं नहीं चल रहे। अच्छा, यानी कि पिच की क्वालिटी और सब चीजें जो है इनका पता रियाज करने से पता चलता है। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? आप किन सिंगर से, जो शुरू में होता है ना, जो बचपन को लेके बताएं, आप किन सिंगर से बहुत इम्प्रेस रहे हैं अपनी लाइफ में? मैं इस लाइफ में क्या नाम है, दो सिंगर तो बहुत अहम है, लाइक इम्पोर्टेंट है, लाइक वो है मेहदी हसन साहब, खान साहब, और हमारी जो फीमेल प्लेबैक सिंगर थी, लीजेंड सिंगर मैडम नूरजहां। अच्छा, ये मेरी इंस्पिरेशन है। और अभी उनके सॉन्ग्स गाए हैं बहुत सारे। मैंने मेरे नए एल्बम में क्या नाम है, मैडम नूरजहां का ही एक पंजाबी सॉन्ग है, लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो। हाँ, वो आपने बताया। तो वो उसी पे मतलब मैंने उनका डेडिकेटिंग दैट सॉन्ग टू हर। ओह अच्छा, डेडिकेटेड टू हर, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। सपना ने भी तो एक म्यूजिक वीडियो की है ना, सब कैसा एक्सपीरियंस रहा, लाइक म्यूजिक वीडियो करने का? अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सभी बहुत ऑर्गेनाइज थे, लाइक डायरेक्टर्स वगैरह सबने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया सेट पे, एंड बहुत कोऑपरेटिव थे अदर एक्टर्स भी जो वीडियो में थे, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। क्या उसमें ज्यादा डांसिंग है, क्योंकि डांसर तो तुम हो? डांसिंग है और एक्टिंग भी है बीच में, like there's a storyline in the video. क्या है उस वीडियो की स्टोरी लाइन? बेसिकली सॉन्ग जो है ना शिला ना मुन्नी जट्टी मैं पंजाब दी, तो उसमें ये हमने दिखाया है कि चाहे कनाडा में भी है और अगर मैं लेट्स से क्लब में भी गई हूँ तो जरूरी नहीं कि मुझे पीना है या क्लब में जाके कोई बुरी हरकतें करनी है, स्टिल आई कैन गो टू द क्लब, लेकिन जो कल्चर है जो मेंटेन करना है वो हम वैसे भी कर सकते हैं। उसमें बेसिकली पोर्ट्रेट किया, अगर क्लब में लड़की जाती है इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी ही गलत काम करने जा रही होगी, इंजॉय करने भी जा सकती है। हाँ, क्लब के इमेज को भी थोड़ा अच्छा किया, हाँ, और लड़की के भी और कल्चर को भी और पंजाबी कल्चर को भी, कल्चरल थिंग है कि हम अच्छा नहीं समझते नहीं है। हाँ, तो उसमें इन्हीं पे चीजें दिखाई हैं। ओके, चलो ठीक है, अभी बाकी चीजें हम जो जाके हैं उस वीडियो पे देखते हैं। जी, तो अभी जाके आप देखें जो कि सपना वसी की म्यूजिकल वीडियो है, आप वो सॉन्ग एंजॉय करें, तो उसके बाद वापस आके फिर बात करते हैं। जी, तो अभी आप देख रहे थे सपना की म्यूजिकल वीडियो और बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत एंजॉय की है और मेरा ख्याल है कि तुम तो एंजॉय कर ही रही हो। उसके अलावा हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये म्यूजिकल वीडियो करने का एक्सपीरियंस जो है इस तरह से होता है कि जैसे आप किसी एक एल्बम के लिए अगर आप करते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, हाँ। तो फिर ऐसे होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट होता है बस एक एल्बम कर दी और उसके बाद फिर ब्रेक, और कोई खास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट अगर आपका काम अच्छा लगता है सो दे कैन डेफिनेटली कॉल यू बैक, और मतलब अगर आपके अच्छे टर्म्स हैं और अच्छी आपने परफॉर्मेंस दी है तो उसी के लिहाज से आगे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो इसके बाद मुझे पंजाबी सिंगर हैं बेनी ए, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो उनके साथ मैंने वीडियो शूटिंग की है। वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, बट होपफुली आई थिंक नेक्स्ट मंथ हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो हाँ, बेसिकली इट लीड्स टू अदर, लाइक एक से दूसरी जगह पहुंचाती है आपको। के कॉन्टेक्ट्स आपके इस तरह से जो है बनते हैं इंडस्ट्री में। हाँ जी, बिल्कुल। इस तरह से
कहीं से। अच्छा रजा, आपसे जो बात हुई थी पहले, तो आप कह रहे थे कि आप फीमेल वॉइस भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये मेरे में है क्वालिटी। हाँ, कि आप दोनों, अब हमें थोड़ा सा कुछ आप भी गा के सुनाएंगे कि आप कैसे फीमेल फीमेल में हाँ आप गला से करना पड़ेगा। कोई भी एक सॉन्ग पहले थोड़ी सी उस आवाज में गाएं और फिर फीमेल थोड़ी सी निकाल के। ओके, मैं सलमान खान का नया गाना जो लास्ट नया गाना हुआ है बॉडीगार्ड का, अच्छा वो गाऊंगा और उसमें एक लाइन से फीमेल की ऐड करूंगा, सेम थिंग। अच्छा ठीक है, चलो। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है। ज्यादा निकाल ज्यादा निकाल सकता, मैं गला से नहीं है। ये आपके साथ प्रॉब्लम है, बस फनी ये आप फॉर फन के लिए कभी कभी ऐसा करते हैं, एंजॉय करने के लिए, या फिर अगर कभी फीमेल सिंगर ना आए कॉन्सर्ट? नहीं, ये एंजॉय करने के लिए होता है बेसिकली, ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की सबसे बेस्ट थिंग है। अच्छा, ये ट्रिक है। वाह, अच्छा अगर ये ट्रिक है फिर तो ठीक है कि आप इस तरह से लोगों को भी अट्रैक्ट, क्योंकि लोग ज्यादा, क्योंकि किशोर कुमार के बारे में ये बहुत था पहले कि जब वो सिंगिंग शुरू की थी तो तब वो फीमेल और मेल दोनों की, उनके एक दो सॉन्ग भी काफी मशहूर थे, तो वहां से मेरा ख्याल है कि चला सिलसिला, आई गेस। हाँ, ये उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन ये एक और चीज होता है कि जब मैं ऐसा परफॉर्म एक जगह में परफॉर्म किया था मैंने, वो राज फिल्म का गाना था, जो भी खस्में खाई हैं, तो उसमें यह था कि आई वॉज सिंगिंग इन मेल वॉइस, तो पब्लिक वॉज लुकिंग एट द फीमेल वे इज द फीमेल, सो आई वॉज देयर। So, वो हमारे जो होस्ट ढूंढ रहे थे ये औरत को, मैं समझी कि अगर कभी, तो अच्छी बात है ना, अगर कभी आपकी वो फीमेल भी आके साथ कोई गा रही हो, नहीं आई तो आप ही गा लें। हाँ, ये भी होता है। लेकिन मैं यूजुअली ये जो सॉन्ग, जो अपने सॉन्ग के अलावा जो सॉन्ग्स होते हैं, यूजुअली मैं आई सिंग ऑन द रिक्वेस्ट। अच्छा, यानी कि अपने ऑब्वियसली जो भी सिंगर जो भी होते हैं अपने सॉन्ग्स, तो उनकी वो स्पेशलिटी होती है, लेकिन उसके अलावा वो दूसरे सॉन्ग हमेशा डेफिनेटली पब्लिक वांट के अपने गाने के अलावा भी गा सकता नहीं गा सकता। अच्छा, लोग ये देखना चाहते हैं। हाँ, तो हम वो भी गा सकते हैं। अच्छा, कि लोग देखना चाहते हैं कि भला कितना गा सकते हैं, या फिर सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करके तो नहीं अपने गानों की आए हुए। जी। अच्छा, सपना जो भी जब ये पूरा शूट हो रहा था, उसमें कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग या कोई फन इस तरह का इंसिडेंट के जो बहुत ही फनी था? फनी इंसिडेंट एक्चुअली जो वन ऑफ माय को स्टार्स जिसके साथ मेरी थोड़ी सी एक्टिंग का पार्ट था, एक ही सीन को आई थिंक मैंने 20 बार किया, सिर्फ वो छोटा सा ही स्टेप था क्योंकि वो सही टर्न नहीं था ले रहा। सो दैट वाज फनी, बहुत ही मैं तो थक गई थी वहां पे, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा यार ले टर्न अब। तो सही टर्न नहीं था हो रहा, हमने एंजॉय भी किया उस बात को, फन भी बनाया, और इट वाज गुड एक्सपीरियंस। हाँ, अगर आपके मीन्स के अच्छे एक्सपीरियंस हो, आप एंजॉय करो अपने काम को, तो फिर उतना नहीं लगता कि वो इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, कि उसको फिर आप एंजॉय करें। आप अपनी सिंगिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं जब आप गा रहे होते हैं। ये सिंगर्स मैंने देखे जब वो लाइव इन कॉन्सर्ट में होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, और स्पेशली अगर जो देखने वाले अगर उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो तो फिर और ज्यादा वो ये होता है यूजुअली, अगर इफ यू आर सिंगिंग लाइक दैट, तो ये होता है कि अगर डिपेंड ऑन द ऑडियंस, अगर ऑडियंस एंजॉय कर रही है तो आप एंजॉय कर रहे हैं, अगर ऑडियंस बोर बैठी हुई है तो आप गाते रहो, वर्ड्स ही भूल जाए गाते गाते आपकी, क्योंकि आपका ध्यान तो उधर होता है, लोग पता नहीं नहीं, यूजुअली ये उन लाइक होता है, कभी कभी हो जाता है कैरियोकीज में जब गाते हैं बंदा या अपने ट्रैक्स पे गाता है, तो इसलिए हो जाता है ट्रैक्स, कभी कभी होता है कि साउंड सिस्टम खराब हो गया, ट्रैक्स बंद हो गया, लेकिन यू आर लाइव, सो यू आर सिंगिंग ऑन द नॉट ऑन द ट्रैक बंद हो जाता है, लेकिन आप उसमें गा रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरे साथ आज तक नहीं हुआ है, लेकिन यूजुअली मैंने कॉन्सर्ट्स में देखे हैं ऐसे। अच्छा, अपने कॉन्सर्ट्स में देखे हैं। चलें, अभी जो है बात आज हो रही है सिंगिंग की, शोबिज की, और बहुत सी और चीजें। तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है मेरी, आपको लग रहा होगा मेरी आवाज से मैं इतना कम बोल रही हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है। सीजनल इन्फेक्शन, आप अपने आप को बचा के रखें, और एक दफा फिर हमें ईमेल करते रहें info@raval.tv पे। और अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, तो ब्रेक से फिर वापस आके यहीं से शो शुरू करते हैं। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और एक दफा फिर कि आप हमारे फेसबुक पेज जो है उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक करें,
और हमारा जो सेट है वो लाइसेंस ने डिज़ाइन किया है रेनबो। इसके बारे में कोई भी फीडबैक हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि स्प्रिंग जो है वो शुरू हो चुका है तो इस वजह से हमारा जो है वो ये स्प्रिंग का और बसंत का और बहार का सारा थीम है। और उसके अलावा जो है अपने आप को आजकल की जो सीजनल इन्फेक्शन है उससे बचाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बुरी इन्फेक्शन हैं और मेरा गला उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है। और लेकिन जो सिंगर हैं उनके गले बिल्कुल ठीक है क्योंकि सिंगर्स खास तौर पे अपने आप को बचाए, मैं इसलिए कह रही हूँ जी जरूर, क्योंकि आजकल बहुत बुरी इन्फेक्शन है। आप लोग अगर इन्फेक्शन हो जाए, आपका कॉन्सर्ट हो तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीडी चला देंगे, लिपसिंग कर देंगे। अच्छा, सिंगर यूजली हर प्रोफेशनल सिंगर, हर कोई सिंगर यही करता है। अच्छा सब ये करते हैं यूजली। अच्छा, मैं यही सोच रही थी कि मेरा गला इतना खराब है तो मुझे शो करने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग अच्छा, इसका मतलब हम नहीं ना ये कर सकते, हमारे शो में ऐसा नहीं हो सकता। तुम भी तो करती हो, होस्टिंग करती हो? हाँ, होस्टिंग करती हूँ। हाँ, तो क्या करती हो? गला खराब गले का खास ध्यान रखना पड़ता है, पानी। मैंने बहुत ध्यान रखा है, लेकिन जब आपके घर में वायरल इन्फेक्शन आ जाती है ना या फिर आप बाहर निकलते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार तो जरूर छू के जाती है। तो फिर अगर ऐसा शो होस्ट करना हो, क्योंकि मेरे शो में तो चलो हम लोग एक्चुअली मेरे पास है एक मिंट टी है, उसमें हनी डाल के, तो मैं हमेशा वही पीती हूँ और मेरा गला सुबह तक ठीक हुआ होता है। तो आप भी ये ट्राई करें। मैं अपने नेक्स्ट शो से पहले अपने गले को ठीक करने हाँ, के लिए ट्राई कर जरूर। क्योंकि उनके प्रोफेशन में तो लिपसिंग हो गई, चलो हो गई, हाँ, वो बिल्कुल सारा, अगर नहीं गला साथ दे रहा, बस आप बस सामने खड़े होके तो बस आप एक्ट करेंगे। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक ही दफा लिपसिंग की, मैंने आज तक मैंने लिपसिंग नहीं की। तो कभी बाय चांस एक आध दफा गला खराब होता है, वरना तो बंदा केयरफुली होता है। नहीं, कभी कभी मेरा गला खराब है, लेकिन मैं आई कैन हैंडल लाइफ इजीली, आई कैन। अच्छा, गले खराब के साथ भी आप उसको, क्योंकि म्यूजिक जो होता है कवर कर लेता है एवरीथिंग। अच्छा, वो जो पीछे म्यूजिक, वो लाउड म्यूजिक और वो सब चल रहा था, वो कवर करता है क्योंकि पीपल आर एंजॉयिंग, दे नॉट लिसनिंग अ लॉट, पीपल एंजॉय अ लॉट म्यूजिक। अच्छा, तो मीन्स कि आप उसमें फिर आप अपने ये जो वीक पॉइंट्स होते हैं अगर कभी तो आप उनको वो कर लेते हैं, कवर अप छुपा लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं। ये वैसे अच्छी बात है, इस तरह की होनी चाहिए ट्रिक्स जो है ना, बिल्कुल, ताकि आप लोगों को जो है पता चलता रहे कि क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट भी हो सेगमेंट है जो भी। अच्छा, मैं सपना तुमसे ये पूछना चाही थी, डांस के बारे में पूछना चाही थी। आजकल जैसे पता है इंडिया में बहुत से शोज होते हैं, जैसे कह लो इंडियन आइडल शुरू हो रहा है, डांस इंडिया डांस हो रहा है, बहुत से लाइक जिस चैनल पे लगाओ वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा डांस शो चल रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा। तो उनमें बहुत पिछले दिनों में देख रही थी कुछ शोज ऐसे थे कि बहुत सी जो ऑडिशन के लिए वो लोग न्यूयॉर्क आए हुए थे, उसके अलावा कनाडा भी आए हुए थे। तो यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं वो और बहुत खुश होके वहां जाती हैं और फिर वो कि हम लोग तो वहीं पे अपना करियर शुरू कर रहे हैं, वहां पे क्या ज्यादा चांसेस हैं या फिर वो उनकी शुरू से ये कोशिश होती है कि एक दिन बॉलीवुड को ही टच करना है? वो भी है और डेफिनेटली वहां पे ज्यादा स्कोप है। लॉट ऑफ शोज हैं, जैसे आपने बोला हर साल आई थिंक 2 या 3 निकलते हैं डांसेस कंपटीशन के लिए, तो डेफिनेटली वहां पे लड़कियां जाना चाहती हैं क्योंकि वहां पूरा वर्ल्ड वाइड आपको देखते हैं और वो बहुत बड़ा है, हाईएस्ट लेवल के शोज हैं जो कनाडा में नहीं है। तो डेफिनेटली वहां जाकर ही अगर डांसिंग का शौक है और कंपटीशन करना है तो आई थिंक इंडिया इज द बेस्ट प्लेस। यानी कि अगर आप जो भी लड़कियां यहाँ पे डांस सीखती हैं उनका इंटरेस्ट जो होता है वो बॉलीवुड ही होता है, उनका वेस्टर्न डांस नहीं होता। वेस्टर्न भी ये होता है, जैसे डांसेस के काफी फॉर्म्स होते हैं, कंटेम्प्रेरी, क्लासिकल है, हिप हॉप है, तो उसको जरूरी नहीं कि बॉलीवुड में ही यूज करना है, जैसे हम हॉलीवुड में भी उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रेफर क्या करेंगे आप अपने आप को रखते? पर्सनली मैं तो बॉलीवुड डेफिनेटली। हर लड़की जो बॉलीवुड जाना चाहती है डेफिनेटली, डांस एक कला है तो उसको अगर वो एक्टिंग के साथ साथ वो भी शो करेंगे तो आई थिंक इट्स बेटर। दैट्स गुड कि उनको फिर वहां पे जाके तो उसका प्लेटफॉर्म मिलता है और कंपटीशन इज ग्रेट। आई थिंक वो डांसिंग का जो मंच है काफी बड़ा है। हाँ, really big. अच्छा, आपकी जो अब ये अभी तक कितनी एल्बम्स आ चुकी हैं? 1 2 एक ही आई है कनाडा में, कनाडा एंड यूएस में एक आई है और पाकिस्तान में अभी तक कोई भी नहीं आई है। So I'm working on the two project. ऐसा होना जरूरी होता है, जैसे जो पाकिस्तान में गाते हैं उनकी पाकिस्तान में आती है, उनकी यहाँ नहीं आती। लाइक यहाँ तब आती है जब सॉन्ग बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप लोगों का भी जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आनी चाहिए। डेफिनेटली जब बहुत फेमस हो जाए तो चलो वहाँ पे भी आप लोग जो है वो राइट। नहीं, बेसिकली मैं सेकंड एल्बम पे आजकल काम चल रहा है मेरा, जो आपने पाकिस्तान में रिलीज करनी है। नो, यहाँ करनी है सेकंड एल्बम, वहाँ तो डेब्यू हो जाएगा ना, डेब्यू हो जाएगा वहाँ पर तो।
अच्छा, डेब्यू का भी डर होता है? डेब्यू का भी होता है, वहाँ पर डेब्यू होगा तो उसका कितना डर होता है जब आप एक एल्बम बनाते हो तो? उसमें डर होता है कि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं रिलीज और वाटर रिस्पॉन्स के एल्बम के नीचे ना आ जाए या इसका लेवल ऊपर आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नीचे आ गए तो गए पैसे गए। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो एल्बम मेरे जो चला था वो बहुत हिट हुआ था, और मेरे जो सॉन्ग्स पाकिस्तान और कनाडा और यूके के एफएम में सॉन्ग अब तक चल रहे हैं। वाह, दैट्स रियली अमेजिंग। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है जब आपका मेहनत आपकी इस तरह से हो के रंग लाए, जैसे हमारा ये सेट जो है रंग ला रहा है आपकी मेहनत रंग लाए, यानी कि आपका रंग दे बसंती है, सारा बसंती और रंग लाए। ये बस ला एसेंस के कमाल है जिन्होंने हमें रंग दिया इतना ज्यादा। अच्छा, तो अच्छा अब आपका जो है, आपकी जो एल्बम आ रही है उसमें कितने सॉन्ग है जो आपकी नेक्स्ट एल्बम है? इसमें मैंने जो सिलेक्ट किए 9 to 12 के बीच में रखना है मुझे, और उसमें से आप डिसाइड कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं, और इसमें कुछ गाने जो अभी रिकॉर्ड करने हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुके हैं। अच्छा, यानी कि कुछ रह गया। आपका फेवरेट उसमें से कौन सा? उसमें से फेवरेट, उसमें से कोई फेवरेट नहीं है, अभी लॉन्च हो रहा है, लेकिन जो फर्स्ट एल्बम है उसमें से मेरा जो ओ मेरी जाना है वो मेरा, यानी कि अभी इसमें तो आप काम कर रहे हैं ना, काम करने के बाद फिर आप डिसाइड करेंगे कि ये मेरा फेवरेट है, इस पे मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से गाना है, सभी ऐसे चक्कर चलेगा। लेकिन मेरा ओ मेरी जाना है मेरा फेवरेट गाना है। अच्छा, थोड़ा सा हमें गा के सुनाएंगे ओ मेरी जाना, फिर हम अपने व्यूअर्स के लिए उसको प्ले कर देंगे, गा के आप सुनाए थोड़ा। तेरा यूं तो वो शर्माना, पलकों का यूं झुकाना, तेरा यूं तो वो शर्माना, पलकों का यूं झुकाना, कर दे मुझे दीवाना। जी, अभी आप सुन रहे थे सॉन्ग जो था रजा का, बहुत अच्छा सॉन्ग था, हमने बहुत अच्छा बनाया है, और अल्लाह करे कि आपकी नेक्स्ट एल्बम जो है वो भी बहुत अच्छी जाए। और अभी जो है हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो भी खत्म हो रहा है, तो हम इजाजत लेते हैं आपसे। सपना, थैंक यू सो वेरी मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। और होप करूंगी कि आपके सारे जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो अपनी जो शॉर्ट फिल्म बना रही हो, एक्टिंग कर रही हो, सब सक्सेसफुल हो, आपका स्कूल भी अच्छा चले। हाँ, थैंक यू। और आपके लिए भी बेस्ट विशेस कि आपकी जो नई एल्बम आ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। और इसके साथ ही जो है आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो हमारा खत्म होता है, और दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। फिर एक दफा कहती चलो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@ravel.tv पे, और उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज जो है Facebook/morning मस्ती, उस पे जाके भी आप हमारे प्रोग्राम जो है उनको देख सकते हैं। उसके अलावा ला एसेंस का जो फेसबुक पेज है उस पे जाके आप उनके भी डिजाइन देख सकते हैं। अगर आपके प्लान्स हैं कि आप कोई शादी, बर्थडे, कोई भी आपके प्लान्स हैं, तो आप उनको डेकोरेट करवाना चाहते हैं, अपने इवेंट को रियली ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लाइसेंस पेज चेक कर सकते हैं, उनके डिजाइन देख सकते हैं। और आप हमारा जो है रावल टीवी जो है वो उसको भी आप जाके ऑनलाइन भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम के लिए इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।